और परमात्मा आदेश दे रहा है कि जीवात्मा तू यज्ञ से, यज्ञेन मंत्र के अर्थ को समझना आवश्यक है। यज्ञेन वर्धता, इस यज्ञ से बढ़ाओ। किसको? जात वेदसम अग्निम। जात वेदस भी परमात्मा का नाम है। जाताः निर्गताः निस्सृजाः वेदाः यस्मात् सह जात वेदा। देखो कितना सुंदर अर्थ। शब्द जब हम खोलते हैं तब अर्थ का पता चलता है। तो जिससे वेद निर्माण हुए उसको जात वेद कहते हैं, परमात्मा को जात वेद कहते हैं। और ऐसे जात वेद के द्वारा प्रदत्त की हुई अग्नि को अग्निम वर्धस्व यजस्व कहते हैं। उसका यजन करो, उसका बढ़ाओ। क्या करो? उसको बढ़ाओ। कैसे? हविषा, हवि के माध्यम से। अब हवि के भी अलग अलग अर्थ हैं। हवि का अर्थ होता है एक जो हम आहुति देते हैं सामग्री से, उसको हवि कहते हैं। और स्वाध्याय संदोह में हवि का अर्थ धन से लिया गया है। किससे लिया गया है? धन से। अब ये धन इतना आवश्यक है जीवन में, यदि हम भौतिक अग्निहोत्र भी करना चाहते हैं तो बिना धन के नहीं कर सकते। तो ऐसे धन के माध्यम से हवन करने की बात करी है। तो वो क्या है? फिर हम शरण में चले जाते हैं मीमांसा की। जो हमारे षड दर्शन है, उस षड दर्शन में पूर्व मीमांसा में बड़ा सुंदर कहा है। क्या कहा है? कहते हैं देवतो देशेन द्रव्य त्यागः यागः। मृदुला माता जी कहते हैं देवता उद्देन, देवता के उद्देश्य से जो द्रव्य हम त्यागते हैं, देते हैं, वो भी यज्ञ है। तो देवता क्या है? फिर हमारे मन में प्रश्न निर्माण हो रहा है। तो जहां पर दिया जाए, जहां पर सत्कर्म हो, जहां पर परोपकार का कर्म हो, जहां पर स्वाध्याय हो, जहां पर योग का कक्षा या योग को बढ़ाएं, उसको हम कहते हैं देना, देवता। दानात् वा द्योतनात् वा द्युस्थाने वा भवति इति देवः। जो दिया जाए, जो कहते हैं द्योतन, जो उपदेशक है। ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास में, कहते हैं जो द्योतन, द्योतन का मतलब उपदेश, उपदेशों को धन देना भी एक प्रकार से यज्ञ है। तो कितना अर्थ सुंदर हुआ। यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? तो यही यज्ञ का अर्थ है। तो देना, किसको? धन देना, द्रव्य को देना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। इसको पुष्टि क्या है? मंत्री जी हम चले जाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के शरण में, अध्याय 3 मंत्र 10वां, श्लोक 10वां। सह यज्ञा प्रजा भूत्वा पुरोवाच प्रजापति। योगीराज कृष्ण कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में न केवल मनुष्यों को जन्म दिया, न केवल प्राणी मात्र को जन्म दिया, न केवल यद भूतम यद भव्यम च यद अमृतम, जो भूत भव्य और च, ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में च का अर्थ वर्तमान से लेते हैं। स्पष्ट लिखा है स्वामी ऋषि दयानंद ने, यद भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे। जो भूत है, जो घटित है, पूर्व कल्प में है, वैसे इस सृष्टि को कल्प संज्ञा दी है। क्या दी संज्ञा? कल्प। और जो प्रलय काल है उसको विकल्प संज्ञा दी है। इसलिए वेद कहता है चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। यहां कल्प शब्द की व्याख्या की, पूर्वम अकल्पयत, जो पूर्व जो कल्प था उस समय जिस प्रकार की सृष्टि रही है, जिस प्रकार से मनुष्य रहे, जिस प्रकार से प्राणी रहे, सेम वैसे ही सृष्टि इस समय।